आहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर में धन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में पेले हैं स्फुलिंग अरे, वह मध्याह दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्ग रूप मुद्रा अरु जो विशाल तन धारी है, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिन पति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ इस ग्रंथ के 23वें नंबर के अधिकार को आज अपन प्रारंभ करेंगे। हाँ सॉरी 23वें नंबर के अधिकार की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। देखो गाथा नंबर 101 श्लोक नंबर 101 पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ और अधिकार 23वां पढ़ते हैं इसको। विकार का हेतु दो पदार्थों का संयोग। विकार कैसे होता है? जब दो पदार्थ मिलते हैं तो विकार होते हैं, है ना। एक से संयोग से विकार होता है। गंदगी कभी भी एक में होती है, अकेली वस्तु गंदी होती नहीं। अकेली वस्तु तो शुद्धि होती है। क्या दो के संयोग विकार का कारण है। तो विकार का जो हेतु है, कारण है, वो दो पदार्थों का मिलना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं तो केवल आत्मा हूं। विकार भले ही दो पदार्थों के संयोग से हो, लेकिन मैं तो एक ही हूं ना, मैं तो अकेला हूं, इसलिए मुझ में विकार कैसे होंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़िए अनिता जी। सद्रग बोधमयं विहाय परमानंद स्वरूपं परम ज्योतिर्नान्यदहं विचित्र विलसत् कर्मैकतायामपि काष्णर्ये कृष्ण पदार्थ सन्निधिवशात् जाते मणौ स्फाटिके। नहीं, ये सन्निधि वशात एक साथ आएगा। काष्णर्ये कृष्ण पदार्थ सन्निधि वशात जाते मणौ स्फाटिके। यत्तस्मात् पृथगेव सद्वय कृतो लोके विकारो भवेत्। विविध कर्म से बद्ध किंतु मैं सद्ज्ञान दर्शन नहीं तजूं, परमानंद चैतन्य ज्योति से भिन्न आत्मा नहीं लखूं। स्फटिक मणि में कृष्ण वस्तु के संग में कालापन दिखता, किंतु भिन्न वह स्फटिक मणि है, द्वयकृत ही विकार होता। सद दृढ़ बोधमयम। सद माने सम्यक, सच्चा। दृढ़ माने दर्शन, बोध माने ज्ञान। तो सम्यक दर्शन और ज्ञानमयम, सम्यक दर्शन ज्ञानमय में हूं। वो विहाय माने उसको छोड़कर, परमानंद स्वरूपम परम, और मैं कैसा हूं? परमानंद स्वरूप, परम माने उत्कृष्ट हूं। ज्योति, और मैं ज्योति स्वरूप हूँ, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हूँ। न अन्यद अहम, अन्य में नहीं हूँ। विचित्र विलसत,
कर्म एक तयाम अपि, विचित्र रूप से विलसने वाले कर्म की एकता होने पर भी कार्ष्णर्ये कृष्ण पदार्थ सन्निधि वसात, काले पदार्थ की सन्निधि के वश से मणोस्फाटिके कृष्णर्ये जाते, स्फटिक मणि में कालापन होने पर भी यत् तस्मात् पृथक एव, यत् तस्मात् उससे वह पृथक ही है, स्वद्वयकृतो लोके विकारो भवे, दो के होने पर ही लोक में विकार होता है। तो स्फटिक मणि में यद्यपि कृष्ण पदार्थ के सन्निधि के वश से निकटता होने से कृष्ण पदार्थ में कालापन उत्पन्न होता है, वो भी वो उस कालेपन से क्या है, पृथक ही है, क्योंकि कालापना उसमें प्रविष्ट नहीं हो गया है। अब दो के होने पर कालापना, दो के होने पर लोक में विकार होता है, लेकिन दो का हम तो एक ही है। अब पास में कोई चीज आ गई तो उससे विकृत तो ही हो गई वस्तु, वस्तु तो निर्विकार ही नहीं। यही बात समझिए, कोई मेरे पास आके बैठ गया तो उससे मैं विकारी हो जाऊंगा क्यों? पंडित जी आपके पास में कल एक दारू वाला आदमी, दारू पी के आदमी जो है ना, दारू पीने वाला आदमी आपके पास में बैठा था, इससे आप में भी विकृति आ गई। कैसे आ गई है? उसका असर आ गया आप में। क्या असर आ गया? मैं पी रहा हूँ, असर क्या आ गया? किसी के पास में होने मात्र से वो वस्तु वैसी नहीं हो जाती क्या? वस्तु स्वयं विकृत रूप परिणमन करती है तो होती है। वस्तु के मात्र परद्रव्य संयोग में होने मात्र से विकार नहीं होता। वस्तु स्वयं विकार रूप पर्ण में, हम मोर आग द्वेष भाव रूप हम स्वयं परिणमते तो विकृति उत्पन्न होती है, और अपन नहीं परिणम है तो विकार नहीं होता है। अपन स्वतंत्र है। देखो आज आप स्वतंत्र हो कि नहीं हो कि आपको कर्म जबरदस्ती परिणमाता है। मोर आग द्वेष भाव रूप परिणमन कौन करते हैं? हम स्वयं करते हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आ रही, ज्ञान का रस नहीं आ रहा है कि ज्ञान का रस लूटे, बस ज्ञाता मात्र पने का, ज्ञाता पने का रस चखे और कर्ता पने का रस छोड़े। लेकिन हमको दुनिया का पूरा कर्ता बनना है, उसमें हमको दुख ज्यादा होता है, सुख कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम ही करता है, दुनिया को मैं ही बदलने वाला, मैं ही चलाने वाला। जबकि मात्र ये ज्ञाता है, ज्ञाता जीव का स्वभाव ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र क्या ये, और ये ज्ञान मात्र रह जाए तो सुख ही सुख है। केवल ज्ञान प्रकट हो जाए ज्ञान मात्र रहने पर, तो केवल ज्ञान के पहले भी परमावधि, सर्वावधि, विजुमति, विपुलमति, 10 पूर्व, 14 पूर्व, अष्टांग निमित्त, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध, बोधित बुद्ध, कोष्ठस धान्योपम, बीज बुद्धि, पादानुसारी, संबिन्न संश्रोत्री, दूर स्पर्शन, घ्राण रसन, चक्षु अवलोकन, सब वाद विवाद बुद्धि क्या नहीं होती? बताओ ज्ञान की कितनी ताकत है? ज्ञान की ताकत देखो आप, यहीं बैठे बैठे सर्वावधि ज्ञानी परमावधि ज्ञानी बताया था पूरे लोक में क्या क्या है। यहाँ बैठे बैठे इंद्र लोक, स्वर्ग लोक में इंद्र क्या कर रहा है वो बैठे बैठे बता सकते हैं। बोलो, इतनी ताकत है। कौन जीव मर के कहाँ गया है? अवधि ज्ञानी मुनिराज बताए थे, बेटा ये तेरा पिता ही कीड़ा होएगा यहाँ पे, क्या मर के कीड़ा बन जाएगा वो। तो ये तो ज्ञान की ताकत है भाई। ज्ञान की अपन जब तक अपन ज्ञान का रस नहीं लगे चखेंगे ना, ज्ञान के अंदर रस नहीं लेंगे, तब तक ये ज्ञान की संपदा प्रकट होने वाली नहीं है। और जब हम ज्ञान का रस चखने लग जाएंगे तो ज्ञान का ऐसा चमत्कार प्रकट होगा जो कि अद्भुत अलौकिक आनंदमय होगा। तो मैं कैसा हूँ? सम्यक दर्शन ज्ञानमय हूँ। मुझको छोड़, सम्यक दर्शन ज्ञानमय पने को छोड़कर मैं कोई अन्य नहीं हूँ। क्या मैं उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ? कर्मों की एकता से विचित्र रूप से होने पर भी मेरे अंदर में विकार नहीं है, ये बता रहे हैं। कर्मों का संबंध है तो भी मैं निर्विकारी स्वरूप ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं विकार रूप परिणमूं तो विकार होता है, कर्म जबरदस्ती मेरे को विकार नहीं करा सकता। कर्म का संबंध होने पर भी स्वभाव तो निर्विकारी बना है मेरा। देखो मित्य प्रवचन सुन लिया, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। बढ़िया पिताजी। अर्थ, नाना प्रकार के विद्यमान कर्मों की
एकता होने पर भी मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप परमानंद तथा उत्कृष्ट तेज के धारी आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हूँ, अर्थात आत्म स्वरूप ही मैं हूँ, क्योंकि कृष्ण काला पदार्थ के संबंध से स्फटिक मणि के कृष्ण वर्णमय होने पर भी वह कृष्णता उस स्फटिक मणि से भिन्न ही है। संसार में जो विकार उत्पन्न होता है वह दो पदार्थों द्वारा किया हुआ ही होता है। क्या कह रहे हैं देखो, नाना प्रकार के कर्म विद्यमान है, नाना प्रकार के विद्यमान कर्मों की एकता होने पर भी मैं कैसा हूँ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप, परम आनंद का धारी, उत्कृष्ट तेज का धारी, ऐसा मैं आत्मा हूँ। अनेक कर्म है, कर्म के संयोग है, मना नहीं है उससे, आठों कर्मों का संयोग तो है, उसकी तो संसार दशा हो रही है। अभी आप मनुष्य क्यों, बताओ क्यों आप मनुष्य हो क्या? नहीं तो है? अरे आप मनुष्य हो क्या? अर्पिता जी, अपन मनुष्य तो नहीं है, अपन चैतन्य आत्मा है। क्या ये मनुष्यपना तो कर्मों से उत्पन्न विकार है, कर्मोदय का कार्य है। ये जो अपना जो अवस्था है, अभी ये अपनी नहीं है, ये अपनी स्वाभाविक अवस्था नहीं है, ये तो कर्म के उदय का कार्य है, जो हम इस मनुष्य शरीर में पड़े हुए हैं, बेचा माने पराधीन होके अपने स्वाधीनता को नहीं भोग पा रहे हैं। इस कर्म के उदय का कार्य है ये मनुष्यपना हमारा आत्मा नहीं है ये। क्या अभी आपको ले चलते हैं अभी मोक्षपुरी में, बोलो चलने को तैयार हो कि नहीं साहब? मोक्षपुरी में अभी नहीं, अभी तो हमको यहाँ बहुत सारे काम निपटाने काम, अगर इसीलिए तो हम मनुष्य पर्याय इस देह से पृथक नहीं हो पाते। देह से पृथकता की पूरे समय भावना हो कि मैं इस समय तैयार हूँ, मेरे को बिल्कुल छटापटी मचे कि कैसे मैं इस देह के बंधन से मुक्त हूँ, तो मुक्त हो पाएंगे। हमें देह का बंधन ही नहीं दिखता, कितना जबरदस्त बंधन है। ये कर्म के बंधन के निमित्त से हुई ये अवस्था, अपनी आत्मा की जो अवस्था है ना आज, ये ऐसी विकृत, ये सब कर्मोपाधि के निमित्त से है। 8 कर्मों का उदय है, हाथी कर्मों के उदय से शरीर का संयोग प्राप्त हो गया, घातिया कर्मों के उदय से अपने ज्ञान दर्शन का घात हो रहा है, मोहनी कर्म के उदय से पदार्थों का वास्तविक स्वरूप भाषित ही नहीं होता है। कुछ भी हम अपनी बुद्धि से जो सृष्टि है वो मानते हैं, जो दुनिया मानती है वो मानते हैं। भगवान जिन्हें द्वारा कहे गए जो पदार्थ है, जैसा उन्होंने वास्तविक स्वरूप देखा है वैसा हम मानते नहीं। तत्व का स्वरूप जैसा वस्तु स्वरूप है, अपना और पराय का जो स्वरूप है, स्वपर वस्तु का स्वरूप सुख दुख के कारण उन सबका यथार्थ बोध नहीं है, तत्व का श्रद्धान नहीं है। तत्व का और दुनिया भर का हो उससे कोई मतलब नहीं है, तत्व के बारे में हम थोड़े से कमजोर हैं। तो ये मोह का उदय, मोह के उदय से जो वस्तु जैसी है वो वस्तु अपने स्वरूप में भाषित नहीं होती, अन्य रूप भासती। क्या स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य जो है वो अपने नहीं होने पर भी कैसे दिखते हैं? अपने भासते हैं। कौन है अपना यहाँ पे? ये 8 कर्मों का संयोग है, ये कर्मों के संयोग से ये संयोग मिलते हैं। बताओ, क्या आज आप किसी और घर में रह रहे हो, हम किसी और घर में, कल किसी और में, किसी ऐसा कर्म ऐसा वो मिलाता है कि कोई जो है जो 8 अलग अलग जने वो एक घर में आ जाए, एक घर के 8 जने वो इधर उधर चले जाए। सब कौन यहाँ है, यहाँ किसका अपना? सब पृथक पृथक वस्तु है, सब जीव है न्यारे न्यारे, और पता नहीं कौन कौन सी गतियों से आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं 2-4 दिन के लिए, और फिर सब बिछुड़ जाते हैं, कोई अपना नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर भी हमें क्या लगता है? नहीं, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, मेरा पति तो मेरा देवता है, और पड़ोसी के पति तो सब राक्षस है। क्यों? कोई किसी का नहीं है। देखो, तो कर्म का ये सब कर्म के उदय से हुआ है, मतलब ये जो भी शरीर की उपाधि है ना, ये कर्मोदय की, ये समझो आप अच्छे से। ये चीज नहीं समझी अपन ने तो ये धर्म सब पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होगा। यदि धर्म पढ़ने का फल तो ये है कि मैं अपने को एकत्र रूप अनुभवूं, क्या मैं अपने को परद्रव्य से संयुक्त नहीं अनुभवूं, ये है इसका। अरे ये निरंतर ये भावना हो, कब
मोह राग द्वेष का, शरीर का, कर्मों का अभाव कब हो, कब मैं इस बंधन से छूटूं। ये 3 प्रकार के बंधन है हमको। शरीर का माने लोक कर्म का बंधन, 8 कर्मों का द्रव्य कर्म का बंधन, और मोह राग द्वेष भाव कर्म का बंधन। ये 3 बंधन से ये जीव संसार में बंधा है, तो बंधा है और बंधन को अच्छा मान रहा है, बंधन को दुखरूप ही नहीं मानता है, जबकि बंधन 3 काल में कभी सुखरूप हो ही नहीं सकता। बंधन यदि सुखरूप हो जाएगा है तो दुखरूप क्या होगा फिर, ये है। इसलिए ये कह रहे हैं कि नाना प्रकार के भले ही कर्म है हमारे साथ में, उससे मना नहीं है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो तो वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप हूँ मैं, और परमानंद परम आनंद का धारी हूँ। उत्कृष्ट तेज, माने तेज मतलब यह पौद्गलिक तेज नहीं, ज्ञान का तेज, उत्कृष्ट ज्ञान रूपी तेज को धारी में हूँ। और इसको छोड़कर मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, माने ये स्वरूप को छोड़कर अन्य मेरा कोई स्वरूप नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप ही हूँ। ठीक है, ये तो हो गया सिद्धांत। अब उदाहरण उन्होंने दिया कि जब भले ही काले के संबंध से स्फटिक मणि काला दिखाई दे, तो भी वो कालापना स्फटिक मणि में घुस नहीं गया है। बताओ, स्फटिक मणि कालापना रूप परिणम हुआ है, स्फटिक मणि काले रूप से परिणम किया है क्या? बताओ, नहीं परिणम है, अभी भी वो स्फटिक मणि सफेद ही है। स्वभाव के पास समीप जाकर देखो तो स्फटिक मणि एकदम स्वच्छ सफेद है, अभी भी काला बना उससे भिन्न नहीं। ऐसे संसार में जो विकार उत्पन्न होता है कर्म के उदय से, वो यद्यपि आत्मा उस कर्मोदय के उदय में होने वाले विकार रूप दिखता है, कर्मोदय से मतलब कर्म के उदय से होने वाला जो विकार है वो जीव में दिखाई देता है, जीव उस विकार रूप दिखता है, लेकिन जीव के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो जीव उस विकार रूप किंचित मात्र भी नहीं हुआ है, जीव तो फिर भी निर्मल है। यदि विकार रूप हो जाए तो कभी निर्विकारी होने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है, भावार्थ पढ़ते देखो, पढ़िए अनीता जी, भावार्थ पढ़ लेंगे। भावार्थ, जिस प्रकार अत्यंत निर्मल स्फटिक मणि के पास किसी काले वर्ण की वस्तु रख दी जाए तो उस पदार्थ के संबंध में वह स्फटिक मणि भी उस समय कृष्ण वर्ण की हो जाती है, फिर भी स्वभाव दृष्टि से वह कालिमा स्फटिक मणि से भिन्न ही है। इसका स्वरूप उसका स्वरूप नहीं, उसका स्वरूप तो स्वच्छता ही है। उसी प्रकार यद्यपि कर्म और आत्मा नीर क्षीर के समान अभिन्न मालूम पड़ते हैं, तो भी मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट तेज के धारी आत्मा से भिन्न नहीं हूँ, किंतु आत्म स्वरूप ही हूँ। क्या कहा? जैसे अत्यंत निर्मल स्फटिक मणि के पास में कोई काला वर्ण की वस्तु रख दो तो उस पदार्थ, उस काली वस्तु के संबंध से वो स्फटिक मणि भी काला दिखता है, लेकिन वो स्वभाव दृष्टि से देखो तो स्फटिक मणि उस कालीमा से भिन्न है, वो कालीमा स्फटिक मणि से भिन्न है। स्फटिक मणि कोई काला रूप परिणमा नहीं है, कालीमा का स्फटिक के ऊपर ही ऊपर है, ऊपर है, बिल्कुल अंदर प्रविष्टि नहीं हुई है। ऐसे ही जीव में भी सारे मोह राग द्वेष के भाव सब ऊपर तैरते हैं, अंदर प्रविष्टि नहीं होते। समय साल में कहा है, तेल का उदाहरण दिया, जैसे तेल को पानी में डालो तो तेल पानी के अंदर प्रविष्ट नहीं होता, पानी के ऊपर तैरता है। ऐसे ये कर्मोदय से होने वाले विकार ये आत्मा में ऊपर तैरते हैं, आत्मा के भीतर स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हो जाते होते हैं तो कभी निर्विकारी नहीं होता आत्मा, हमेशा विकार रूप रहता है। क्या? इसलिए जैसे कालीमा स्फटिक मणि से भिन्न है, स्फटिक मणि का स्वरूप नहीं है, स्फटिक मणि का स्वरूप तो स्वच्छता ही है। ऐसे यद्यपि कर्म, मोह राग द्वेष भाव, 8 कर्म, शरीर, ये सब आत्मा के साथ में निर्क्षीरवत हो रहे हैं। निर्क्षीर समझे? दूध पानी के समान एक में एक हो रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, ऐसे एक में एक हो रहे हैं कि वो भिन्न नहीं मालूम पड़ते हैं, अभिन्न मालूम पड़ते हैं। लगता ही नहीं ऐसा, अपन दिन भर अपनी दिनचर्या चलती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, एक में एक से बात। दूध पानी ऐसा एक में एक हो गया है कि दूध और पानी अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, ऐसा शरीर और आत्मा ऐसे एक में एक हो गए हैं
कि आत्मा का भिन्न स्वरूप भासता ही नहीं है। क्या आत्मा बिल्कुल न्यारा है, एकदम स्फटिक मणि के समान, एकदम स्वच्छ निर्मल स्वभाव का धारी है, लेकिन इस जीव को बिल्कुल पूरे समय उस अपने आप को ये देह रूपी अनुभव होता है, अपने आप को देव में मानता है। क्या शरीर रूपी अपने को अनुभव होता है, जो बिल्कुल अलग अलग है, दूध पानी के समान है। दूध पानी अलग अलग है, ऐसे यद्यपि देह के साथ में एक क्षेत्र का संबंध है आत्मा, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक मूर्त है, एक अमूर्त है, एक जड़ है, एक चेतन है। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्या एक आत्मा अनादि अनंत है, देह तो नया मिला है थोड़ा दिनों के लिए। अरे बचपन का ही फोटो देख लो, रवि का फोटो से मिलेगा नहीं। क्या वो यूं था यूं, और गर्भ में तो था ही क्या, तो फिर वो शरीर तो क्या था, शरीर जिसको अपन ये कह रहे हैं उसकी अवस्था क्या थी पहले। तो ये यद्यपि आत्मा दूध और पानी के, आत्मा और कर्म तीनों ही, देखो इसमें यद्यपि तीनों ही पृथक है, तीनों एक में हो रहे हैं, लेकिन सबसे निकट का संबंध किसका है? फिर भाव कर्मों का, और उसके बाद द्रव्य कर्म, और उसके भी बाहर नो कर्म। इसलिए वो जो नारियल का उदाहरण है ना, नारियल के बाहर, सबसे बाहर क्या होती है? जटा, वो है नो कर्म के समान। फिर अंदर जो है जटा के बाद में अंदर जो कड़क कठोर बना है वो द्रव्य कर्म के स्थान पर है। फिर जो ऊपर गोले के ऊपर जो लालिमा है वो भाव कर्म के समान है। और इन तीनों से रहित जो शुद्ध गोला है वो शुद्ध स्वरूप के समान है, और वो अपन निर्वाण के अवसर पे चढ़ाते हैं, उस निर्वाण के प्रतीक रूप। ये उसका हेतु है, इसलिए वो गोले के ऊपर ललाई भी नहीं रखते हैं, गोला पूरा साफ कर देते हैं, एकदम साफ सफेद होना चाहिए, वो मुक्ति का प्रतीक है। क्या और गोला ही चढ़ाया जाता है, गोला इसलिए चढ़ाते हैं वो, उसमें तीनों कर्मों से रहित बने की भावना आती है। आपको मालूम अपने मोतीचूर के लड्डू नहीं चढ़ाते, लेकिन हम हमारे भी मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाया नहीं जाना चाहिए। क्या हमें पापा जी चढ़ाते हैं, वो जब तक है तब तक चढ़ाएंगे वो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोतीचूर के लड्डू नहीं चढ़े इसके लिए वो चले जाए। लेकिन बात यह है कि मोतीचूर के लड्डू जो है ना वो वास्तव में योग्य नहीं है। कारण क्या है? देखो ये जो मोतीचूर होता है ना, ये अलग अलग एक एक करके, ये एक एक माने एक एक बूंदी कर करके जुड़ता है। क्या एक एक बूंदी कर करके अपन ने उसको जोड़ा है, तो ऐसे एक एक गुण कर करके अखंड स्वरूप नहीं हुआ है। क्या मैंने अपनी आप एक गुणों का पृथकपना नहीं माना है। क्या वस्तु तो अभेद अखंड पहले से ही है, बल्कि उसमें जो कचरा बना है वो निकालना है। भगवान की मूर्ति होती कि नहीं होती? मूर्ति कैसी होती है? भगवान की मूर्ति देखिए आपने, भगवान की मूर्ति कैसे बनती है? अपनी कभी मिट्टी की नहीं मूर्ति बनती। मिट्टी क्या होती है? जुड़ के बनती है। अपनी कोई चीज जुड़ती नहीं है, चीज तो है पहले से ही है, मूर्ति पहले से ही है, जो उसमें मूर्ति में जो आवरण है वो हटाना है। पत्थर में से आवरण हटाया, मूर्ति स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसे ही आत्मा में से द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म हटा दिए, आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध स्वरूप था ही, प्रकट हो गया। कहीं से लाना तो ही नहीं कर्म कि कहीं से स्वरूप लाना है। अनंत ज्ञान किसी मंदिर से लेके आना है, अनंत दर्शन कहीं से लेना है, कहीं से नहीं है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वरूप प्रत्येक आत्मा स्वभाव से है। अनंत चतुष्टय स्वरूप ये उसका वैभव है, ये उसका स्वभाव है, ये अनादि मतलब ये उसकी वस्तु है। भले ही उसने अनादि से प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन ये उसका मूल स्वभाव है। वस्तु अनंत महिमावंत है, अनंत वैभववान है। क्या ये जीव को अपने वैभव की नहीं मालूम है, इसलिए तो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा। स्वयं महिमावंत होते हुए, वैभववंत होते हुए भी ये भिखारी बना हुआ है विषयों का, जबरदस्ती ज्ञान का भिखारी बना है, सुख का भिखारी बना है, चारित्र का वीर का सबका भिखारी बन गया। न जाने इसको क्या हो गई है कि कहीं बाहर से कुछ आएगा, अपने में कुछ देखता ही नहीं। क्या अपनी भगवतपना को भूल गया है, अपनी सत्ता को, अपने भगवतपने को भूलकर और द्रव्यों में अपनी भगवत्ता, अपने महिमा को खोजता है, या इसकी कुछ महिमा नहीं। अब बताओ, एक बात बताओ मेरे को यूं लौकिक दृष्टि से,
कि भगवान के सामने कोई भी पुण्यवंत क्या लगता है? इंद्र, चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कुछ नहीं है ये सब। क्या जो तीर्थंकर का जो प्रभु का जो वैभव आनंद चतुष्टय स्वरूप, उस वैभव की तो इंद्र आदि अभिलाषी हृदय हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, भक्ति भाव से उनके सामने नृत्य करते हैं। क्या इंद्र हर्षित होकर आनंद नृत्य करता है? ऐसी भक्ति होती है उसको कि मेरा सारा वैभव कुछ भी नहीं है प्रभु, आपके जो वैभव है उसके सामने, आपकी वीतरागता का जो सुख है वो इस स्वर्ग में कहाँ है? हम तो राग रंग में फंसे हुए। क्या तो वैभव उसका है। महिमा जो है ना जगत में, वो पुण्य की नहीं है, महिमा अनंत आत्मिक वैभव की है। और हमें अभी भी यदि पुण्य की महिमा आती है वे जड़ द्रव्यों की, तो अभी हम आत्मा के वैभव को नहीं समझे। तो यह ये कह रहे हैं, यद्यपि आत्मा क्षीर नीर के समान, कालिमा से क्षीर नीर के समान अभिन्न मालूम पड़ता है, एक में एक मालूम पड़ता है, तो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट तेज का धारी जो आत्मा है, उस आत्मा से मैं भिन्न नहीं हूं, बल्कि मैं तो आत्मस्वरूप ही हूं। क्या फिर भी मतलब मैं अपने निस्वरूप से भिन्न नहीं हूं, बल्कि मैं कालिमा से तो भिन्न हूं, कर्मों से भिन्न हूं, लेकिन अपने निस्वरूप से भिन्न नहीं। निस्वरूप से भिन्न हो जाऊंगा तो मेरा स्वरूप ही क्या बचेगा? क्या मैं आत्मस्वरूप ही हूं। इसी आश्रय को लेकर समय सार कलश 36 में भी कहा है, वर्णाद्यावराग मोहादयो वा भिन्न भाव सर्व एवास्य पुंस तेनेवन्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टशुर्दृष्टमेकं परं स्यात्। वर्णादि व राग मोहाद्या वा, वर्णादि व राग मोहादिक भिन्ना भावा, ये सब भाव कैसे हैं? भिन्न है। अस्य पुंसा, इस पुरुष से ये सब भाव भिन्न। पुरुष माने आत्मा। अस्य पुंसा, इस पुरुष से सर्वे भावा, सर्व ये भाव, सर्व भिन्न भावा, ये सर्व भाव भिन्न है। सर्वे, सर्व कौन से भाव है? वर्णादि से लेकर रागादि पर्यंत तक कितने भाव है ये मालूम है आपको? गिनती बता सकता हूँ इसकी, बता सकता है कोई गिनती? वर्णादि से लेकर राग मोहादि रागादि तक के कितने भाव है? इसमें दो चीजों को लिया इन्होंने। देखो, वर्णादिक जो है वो तो नो कर्म के रिप्रेजेंटेटिव है, नो कर्म के प्रतिनिधि है, और जो रागादिक है वो भाव कर्म के प्रतिनिधि है। ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दोनों भाव, द्रव्य कर्म से होने वाले भाव और भाव कर्म रूप भाव, ये दोनों भाव इस आत्मा से भिन्न है। तेने, हाँ बोलिए माला, हम बोलिए। ये 29 भाव हैं जो भिन्न रहेंगे। हाँ, 29 भाव है ये वर्णादि से लेकर रागादि तक के 29 भाव है। बराबर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। समय सार जिनको याद है वो बता, मैंने इसलिए कहा कि कौन से अधिकार में बता सकते हैं? माला भी याद होगा ये भी, और कोई बता दो चलो कौन से अधिकार में है? गाथा ये कि कलश काम से अधिकार का। वर्णाद्यवा राग मोहादयो वा भिन्ना भाव सर्व एवास्य पुंस तेनेव अन्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टशुर्दृष्टमेकं परं स्यात्। अरे इस गाथा का नंबर देखो और गेस लगा लो। 33 नंबर है, कहाँ आएगा? जीवाजीव अधिकार में है ये कलश। क्या जीवाजीव अधिकार में? प्रारंभ में जीवाजीव अधिकार में है ये कलश। वर्णाधिक से लेकर रागाधिक तक के 29 प्रकार के भाव है। जैसे वर्णाधिक में क्या जाएगा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, संस्थान, ये सब वर्णाधिक में। और राग, मोह, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मोहाधिक में, राग मोहाधिक में जाएंगे ना। तो ये सर्व भावा जो है मुझसे क्या है? भिन्न है। तेने अंतः तत्व, तो इसलिए अंतः तत्व को देखने वाले अमी मुझको नो दृष्टा स्यु दृष्टम एकम परस्यात्, अंतर दृष्टि से देखने वाले मुझको नो दृष्टा, ये दिखाई नहीं देते, दृष्टम एकम परम स्यात्, एक परम चैतन्य तत्व ही दिखता है।
क्या मैं मतलब अंतर तत्व को जब मैं देखता हूँ अपने निस्वरूप को, तो निस्वरूप को देखने वाले मुझे तो ये भाव दिखते ही नहीं है। मुझे तो एकम परम स्यात् दृष्टम, एक परम भाव ही दिखता है। क्या मुझे तो एक उत्कृष्ट भाव ही दृष्टिगोचर होता है। देखो इसका हिंदी अर्थ पढ़ा हमने। इस पुरुष आत्मा से रूप रस गंध आदि तथा राग द्वेष मोह आदि जितने भी भाव है, वे समस्त भाव मुझसे भिन्न है। इस आत्मा से क्या है? भिन्न है। इसलिए जो पुरुष अंतरंग तत्व को देखने वाला है, अंतरंग तत्व को देखने वाला है, उसको ये भाव दृष्टिगोचर नहीं होते। क्या जो पुरुष अपने निज तत्व को देखता है, अपने अंतरंग अपने निज स्वरूप को, तो उसको तो ये सब भाव क्या होते हैं? दृष्टिगोचर ही नहीं होते, अपितु वह प्रधान तेज ही दृष्टिगोचर होता है। मैंने निज स्वरूप को देखने वाले जीव को ये मोह राग द्वेष भाव दिखते ही नहीं है। क्या गजब बात! दिखेंगे कब नहीं? जब अपन शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करेंगे हमें दिखेंगे ही। हम उसकी चैतन्य की दृष्टि नहीं करके हम राग द्वेष को देखते रहेंगे तो वही दिखेंगे। दृष्टि का खेल है। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान को देखे, ज्ञान मात्र भाव को, तो उसमें ज्ञान मात्र भाव में रागादि भाव नहीं दिखते। वैसे भी ज्ञान और राग को बिल्कुल परस्पर विरुद्ध कहा है, मालूम आपको? समय सार में रागादि भाव को जड़ कहा है, जड़, कि ये हमें चैतन्य रूप से नहीं भासते, इनमें हमें ज्ञान नहीं भासता। राग भाव जड़ रूप भासते हैं और जड़ रूप भासने से मुझसे पृथक है, इनमें ज्ञान नहीं होता। राग भाव जानते नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है। क्या राग अपने को नहीं जानता, और राग तो चैतन्य, मतलब राग तो जड़ है एक प्रकार से। जड़ रूप होने से वो जीव के स्वरूप में ही नहीं है। ऐसी गजब स्थिति है, जीव का शुद्ध स्वरूप उससे बिल्कुल पृथक है। राग, अच्छा राग को ज्ञान होता है? यदि राग को ज्ञान हो तो राग का अभाव होने पर ज्ञान की कुछ कमी होनी चाहिए भगवान की, लेकिन कोई कमी नहीं होती, बल्कि राग जाता है तो ज्ञान परिपूर्ण प्रकट होता है। राग का ज्ञान से कोई, राग तो ज्ञान का बाधक है। राग स्वयं, मतलब राग ज्ञान रूप नहीं है। राग तो जानता ही नहीं है स्वयं, न वो स्वयं को जानता है ना वो दूसरे को जानता है। राग को ज्ञान जानता है, और राग एक चारित्र मोह के उदय से होने वाली विकृति है जो जड़ रूप है। ये तो चैतन्य का ज्ञान उस राग को जानता है, और जीव राग करके दुखी होता रहता है, बस और कुछ नहीं होता। दुख रूप है राग भाव, जड़ रूप होने के कारण दुख रूप भाव, चैतन्य से, चैतन्य के स्वभाव से विपरीत है, आकुलता रूप है, कर्मबंध का कारण है, संसार का कारण है, मोह मिथ्यात्व, मतलब बुद्धि भ्रमित करने वाला परिणाम। तो इस पुरुष आत्मा से ये रूप रस गंध आदि, राग द्वेष मोह आदि जितने भाव है सब भिन्न है। इसलिए जो पुरुष अंतरंग भाव से अपने को देखता है, अंतरंग तत्व को देखता है, अपने अपने जिस स्वभाव को देखता है, उसको ये सब भाव दृष्टिगोचर ही नहीं होते, अपितु वो प्रधान तेज माने ज्ञान स्वरूप तेज ही दृष्टिगोचर होता है। अब क्या कह रहे, देखो यति का दूसरे पदार्थों के साथ संयोग होना ही आपत्ति है। माने यति मुनिराज का दूसरे पदार्थों के साथ जो संयोग हुआ है वो संयोगी आपत्ति है, परद्रव्यों का संयोगी आपत्ति है। इनको यति को कि अपने को भी, अरे सबको, परद्रव्य का संयोगी जीव को महाआपत्ति है। एकत्व सुख का कारण है और पर का संयोग आपत्ति का कारण। आपत्तिसापीयते परेण सहय संगो भवेत् केनचित् सापरसुष्ठु गरीयसी पुनरहो यः श्रीमतां संगम यस्तु श्रीमदमद्यपान विकलै रुत्तानितासेरपि संपर्क सममुक्ष चेतसि सदा
मृत्योरपि क्लेशकृत्। यदि यति का हो संग अन्य से तो माने आपत्ति है, श्रीमंतों का संगम हो तो यह भी महाविपत्ति है। यदि लक्ष्मी की मदिरा से गर्वित गहल नृपति का संग हो जाए तो मुमुक्षु मुनि को मरण तुल्य दुखदायक संग। क्या बढ़िया बात कही है, देखो। हम तो राजाओं का संग हो जाए तो कितने प्रसन्न चित्त होते हैं। हा। और यहाँ का क्या कहा है, लक्ष्मी की मद मदिरा से गहल नृपति का संग हो जाए तो मुमुक्षु मुनि को वो मरण के तुल्य दुखदायक संग लगता है, मरण के तुल्य लगता है। और यहाँ तो ऐसा लगता है जिंदगी आ गई पंडित जी, उनने हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लिया, जिंदगी आ गई। क्या उन्होंने हमसे एक मतलब जो भी है उनसे हमारा संपर्क हो गया, उनसे हमारी बातचीत हो गई, मोदी जी ने हमें टाइम दे दिया, मोदी जी से मिलके आए, हम सब फोटो खिंचवा के आए। क्या फेसबुक पे सब डाल रखे, आपने देखे कि नहीं देखे? क्या लगा के रखते लोग? क्या अज्ञान अवस्था है तो यही सब करता है आदमी का। जबकि वे तो क्या है, वे एक तो दुराचारी, लक्ष्मी की मद मदिरा से गर्वित गहल, उनका संग अपने को क्या सुख देगा? उनको आत्मा की कुछ खबर है, परभव की कुछ खबर है, मदिरा के मद में मदमत्त हो रहे हैं। और अब तो ये स्थिति हो रही कि अधिकांश लोगों को देखो तो उनके कोई आचरण का ठिकाना नहीं, सदाचार दूर दूर तक नहीं, मध्य मास मधु का पान करने वाले, और कुल भी कोई उत्कृष्ट नहीं, जाति कोई उत्कृष्ट नहीं। जो लोग अपने पहले घरों में नहीं आते थे, बोलो, वे लोग अब आजकल अपने राजा बन रहे हैं और अपन उनको ऊंचा मान रहे हैं। ये स्थिति है। तो हमें हमें अपने खुद का ही हमें गौरव नहीं है, अपनी आत्मा का, हमें अपने गुणों का। हम तो उनको हम बस 2 रुपए उसके बाद थोड़ी बहुत पावर आ गई, पावर भी क्या आ गई, पावर सब नियम उल्टे सुलटे कानून बना दिए कि भाई इनको रिजर्वेशन रहेगा, इनको राजा बनाया जाएगा। कोई गुणों के आधार पे क्या बन रहे हो, तो कोटे के आधार पे है। और फिर भी हम उनकी एकदम उनकी जो है लल्लो चप्पो करें तो ये हमारे लिए योग्य नहीं है। अरे वो हमारी लल्लो चप्पो करे गुणवान की कि हम उसकी करें? बताओ, मुदिराज राजा की महत्ता करे कि राजा मुदिराज के चरणों में झुके? कौन किसके चरणों में झुके बताओ? गुणवान तो मुदिराज है ना, गुणवान तो धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा लक्ष्मी मंत धर्मात्मा को नमन करे कि धर्मात्मा लक्ष्मी मंतों के साथ रह के हो, हमारा कितना बड़ा भाग्य दिया हमको बिरला जी ने आने का कहा है। बिरला जी ने क्या है, बिरला फिरला अनंत चतुष्टय है यहाँ पे बिरला जी के पास में, अनंत ज्ञान। अज्ञान है, अज्ञान, अनंत ज्ञान तो कुछ नहीं है। महादुखी, उनके पिताजी ऐसा बोझ देके गए कि जिंदगी भर बोझ तले दबता रहता। बिल्कुल, क्या करें? अपने तो कोई बोझा नहीं है, अपने को मुनि बनना हो तो बहुत ज्यादा वो नहीं है क्या? और वो भी अपन कोई बस कोई मिल जाए अपने को तो अपन आराम से छोड़ के जा सकते हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं है क्या? एक योग्य आ जाए कोई आदमी तो कोई बहुत बड़ी इस सब का भार छोड़ना अपने मतलब इतना वही नहीं, अपने इतने उस जंजाल में नहीं है ना। कहने का तात्पर्य मुझे महा जंजाल जिनको लगे और जंजाल बढ़ाने की सोच रहे रात दिन, 1-2 व्यवसाय और बढ़ा दें, 2-4 बिजनेस और बढ़ा दें और धन बढ़ जाए। 25,000 करोड़ तो यही, 50,000 करोड़ का 1 लाख, 10 लाख, 50 करोड़, क्या स्थिति है? कितनी जिंदगी है? 100 साल में से अपन लोगों ने लगभग 40-50 साल निकाल लिए अपने, है ना? अब क्या करेंगे इस धन का? अपन देख देख के बढ़ते रहेंगे, उसकी सुरक्षा करते रहेंगे, ताला पर लगा के रखेंगे और चाबियों को संभाल के कहीं कोई इधर नहीं हो जाए उधर नहीं हो जाए। सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं होना है। अब 2-5 साल में अपने में से कई लोगों के तो दांत ही निकल जाएंगे।
अरे मुंह किसी को छुपाने की जरूरत नहीं भाई, निकल भी गए हो तो किसी के, लेकिन निकल जाएंगे, ऐसा होगा, ऐसा 10-5 साल में अपने सब निकलने वाले हैं अंग पुंग। क्या करेंगे क्या इसका, ये तो सोचो। तो ये कह रहे हैं यदि यति का संग अन्य से होवे तो वो आपत्ति मानते हैं, और यदि श्रीमंतों का संग हो जाए तो ये तो महाविपत्ति, माने अन्य के संग में आपत्ति है, और श्रीमंत माने लक्ष्मीवानों के संग हो जाए तो महाआपत्ति है, और राजा का संग हो जाए तो मरण के समान है। समझ में आया? देखो, यति का संग अन्य से हो तो आपत्ति माने, श्रीमंत माने लक्ष्मी मानों का संगम हो जाए पैसे वाले का तो महाविपत्ति माने, और लक्ष्मी की मद मदिरा से गर्वित राजा का यदि संग हो जाए तो मरण तुल्य दुखदायक लगता है उनको। पढ़ो देखो अर्थ। पढ़िए सुरेंद्र। अर्थ, यति किसी अन्य पदार्थ के साथ संबंधित होना यह एक प्रकार की आपत्ति है। फिर यदि उनका श्रीमंतों के साथ संगम हो जाए तो यह बड़ी भारी आपत्ति है। जो पुरुष लक्ष्मी के मदरूपी मदिरा से मस्त हैं और जिनका मुख ऊपर को है, ऐसे राजाओं के साथ संबंध हो जाए तो यह संबंध इच्छाभिलाषी के चित्त में मरण से भी अधिक दुख देने वाला है। यति पुरुष को किसी अन्य पदार्थ के साथ संबंधित होना ये एक प्रकार की आपत्ति है। परद्रव्य का संयोग क्यों? अरे यति तो अकेले होने के लिए जंगल गए हैं ताकि कोई का साथ नहीं हो, बस हम अपने स्वरूप के साथ रहे, अपने निज चैतन्य के साथ। अन्य पदार्थ के साथ संबंध को तोड़ने के लिए तो छोड़ के गए, संबंध जोड़ना होता तो तोड़ते क्यों? तोड़े इसीलिए क्योंकि टूटना है, संबंध अलग रखना है। तो यदि किसी के साथ संबंध हो तो आपत्ति लगती, और श्रीमंतों के साथ संगम हो जाए तो बड़ी भारी आपत्ति है। और जो पुरुष लक्ष्मी के मदरूपी मदिरा से मत हो रहे हैं, जिनका मुख ऊपर को गर्वित है, देश चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसे राजाओं के साथ संबंध हो जाए तो ये संबंध भी मोक्षाभिलाषियों के चित्त में मरण से भी अधिक दुख को देने वाला है क्या? इसलिए अपने देखना, आप कभी भी अपन धर्म सभा में किसी राजा को, मंत्री को, अधिकारी को नहीं बुलाते, और ना बुलाना चाहिए। क्या करें उनको? हमने हमारे यहाँ पे एक बार एक जन आए थे, क्या नाम है क्या, तो वो ये बोल के गए बच्चों को, बच्चों तुमको तो मस्ती करनी चाहिए, क्या बोल रहे हैं, हम बच्चों को कंट्रोल में रख के थक रहे हैं यहाँ, और ये उल्टी बात क्या, वो क्या करेगा? उनको जो कुछ समझ में आई वो बता जाए, अपने क्या प्रयोजन? देखो अपने को तो अपना मोक्ष मार्ग से प्रयोजन है, इन सब लोगों से अपने क्या लेना देना है? क्या इन पदार्थों के साथ संबंधित होना ही आपत्ति एक प्रकार की वास्तव में। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको, लोगों को लगता है कि हम लक्ष्मीवान के साथ संगम करके हम भी लक्ष्मीवान बन जाएंगे, लेकिन एक नियम है, आपको मालूम हो प्रकृति का। एक कहावत है कि जब भी नदी का पानी खत्म होता है तो आपको मालूम है सबसे पहले किसका पानी खत्म होता है? नदी में पानी खत्म होने के पहले किसका जल सूखता है? बताओ, किसको मालूम है बात? नदी का जल सूखता है, उसके पहले कौन सूख जाता है? उसके पहले आसपास के सारे कुएं सूखते हैं आखिरी में नदी सूखती है, सबसे पहले कुएं सूख जाते हैं। और जब नदी में पानी आता है तो सबसे आखिरी में कौन बनाता है? कुएं, जो आसपास के कुएं वो सबसे लास्ट में भराते हैं। पहले पूरी नदी भर जाती है फुल, जब उसमें पानी नहीं बचता है तो आसपास के कुएं भराते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, हम पास में रहेंगे तो हम भरा जाएंगे, तुम नहीं भरा जाओगे, जब वो खाली होएगा तो तुम उसके पहले खाली हो जाओगे क्या? और तुम कब भराओगे? जब वो बहुत भरा जाएगा, वहां नहीं बचेगा, तब इधर भराएगा, लेकिन वो आखिरी में होएगा, खाली सबसे पहले और भराएगा सबसे आखिरी में। तकलीफ सबसे पहले आएगी तेरे को, और कुछ अच्छा होना होगा तो सबसे आखिरी में होगा। अरे धनवान की तृष्णा कभी किसी से मिलके देखना, मैं तो देखता हूँ ना, उनको तो वो लगता है इससे और मिल जाए, इससे और मिल जाए, इससे और मिल जाए। एक जो बेचारा इकट्ठा करने में नहीं लगा, वो आपको फिर भी संतोष है। जिनने खूब इकट्ठे किए, अपने को लगता है ये तो खूब दिलदार, लेकिन वो दिलदार नहीं होके सबसे महाकंजूस वही है, मक्खी चूस कंजूस, क्योंकि तृष्णा और बढ़ती है धन की अधिकता से।
और लगता है और इकट्ठा कर लो। जो इकट्ठा करता है उसको मैं तो कहता हूँ उसने करे ही यही काम है, इकट्ठा ही किया है, तो उसकी आदतें ही वही पड़ी हुई है, तो वो वही काम करेगा ना। हम अपनी बुद्धि से उसको समझते हैं कि ये धनवान होकर धन खर्च करेगा नहीं, उसने धन जोड़ जोड़ के ही किया है, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी है, कृपणता की बुद्धि है। मैंने एक बार एक सामान्य व्यक्ति फिर भी 2 रुपए का गम छोड़ देता है, 2 रुपए छोड़ देता, लेकिन धनवान अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, मक्खी चूस ले भले धन नहीं छोड़ता। तो राजाओं का जो है ना, कह रहे हैं कि इसलिए राजाओं के साथ का जो संबंध है वो तो मरण से भी अधिक दुख देने वाला है। भावार्थ पढ़िए वंदना जी, भावार्थ। यह बात अनुभव सिद्ध है कि मनुष्यों को जो कुछ कष्ट होते हैं वे पर के संबंध से होते हैं, और यतियों का यतिपना पर के संबंध से रहित होता है, क्योंकि यदि यतियों का सामान्य लोगों के साथ संबंध हो तो उनको दुख भोगना पड़ता है। यदि उन्हीं यतीश्वरों का श्रीमंत मनुष्यों के साथ संबंध हो जाए तो उनको घोर आपत्ति का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार मदिरा के पान से मनुष्य मत और उन्मत्त मुख वाला हो जाता है, उसी प्रकार राजा लक्ष्मी के घमंड रूपी मद को पीने से मत और उन्नत मुख वाले हो जाते हैं। ऐसे राजाओं के साथ यदि उन मोक्षाभिलाषी यतियों का संबंध हो जाए तो उन यतियों के चित्त में वह संबंध मरण से भी अधिक वेदना का देने वाला होता है। इसलिए जो मुनि मोक्षाभिलाषी हैं उनको संसार में किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, अपितु अपने आत्म स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। हाँ, मुनिराज के लिए तो अपने निजात्म स्वरूप का चिंतन करना है। ये तो ही नहीं राजाओं की चापलूसी करे, राजाओं से संबंध बनाए, क्या बल्कि राजाओं का संबंध तो उनको मरण से भी अधिक वेदना को देने वाला होता है। देखो एक बात है, मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि हमें इसीलिए इस काल में ये शास्त्र कितने आवश्यक है। आप यदि यूं जिनवाणी हम पढ़ के हमें थोड़ा बहुत बोध होता है कि हमें जीवन में क्या करना है। यदि जिनवाणी न हो तो जो लोक में चलता है ना व्यवहार, लोग उसका बड़ा बड़प्पन मानते हैं। कोई मुनिराज का किसी समझ लो किसी नेता के घर में आहार हो जाए तो लोग कहते हो गजब हो गया। गजब क्या हो गया? शास्त्र पढ़ो, शास्त्र क्या कह रहा है। ये मैंने तो ही मना है, आपको क्या लगता है पद्मनंदी मैंने मेरे घर में बैठ के लिखा, यहाँ पीछे से यहाँ ले आया हमें। ये तो यहाँ ये पद्मनंदी आचार्य द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है ये। और ये वैसे भी देखो अपन अपनी युक्ति से भी सोचो, उन लोगों का संपर्क कैसे अपने में गुणों को करेगा, दोष को ही करेगा ना। प्रैक्टिकल बात ही है नहीं। तो फिर भी लोगों जो है तो जय जयकार राज्यपाल के, अरे मैंने कहा भाई बात समझो तो सही, तुम क्या है जिनवाणी तो पढ़ो, जिनवाणी क्या कहती है। लोक में जो चलता है वो धर्म है कि जिनवाणी में जो लिखा है वो धर्म है। ये निर्णय कर लो पहले। तुम्हें भगवान के भक्त पर श्रद्धा नहीं है, भगवान की परंपरा में जो आचार हुए उनके वचनों का श्रद्धा नहीं है, और आज भी वर्तमान में जो घटित हो रहा है उस पर श्रद्धा है। ये पद्मनंदी आचार्य कितने बड़े आचार्य थे ये, इनके वचन है ये। और भी कुंदकुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव, जयसेनाचार्य देव, वीर सेनाचार्य, धर सेनाचार्य, समंत भद्राचार्य, बड़े बड़े आचार्य हुए दिग्गज। इसलिए इस काल में ये जिनवाणी ही शरण है। नहीं हो जिनवाणी तो जो लोक में व्यवहार चलता है ना, लोक में आसपास इतना इंफ्लुएंस होता है आज का आदमी आसपास से कि वो जिनवाणी तो पढ़ता नहीं है, वो जो आसपास जो लोग कहते रहते हैं जो चलता है बस वो उसको तो वही व्यवहार रहता है उसका, और वो उसी को कहता रहता है। जो लोग कह रहे हैं वही बात है क्या, बल्कि लोग तो मानते बहुत बड़ी बड़प्पन है इसमें। राजाओं के साथ होना, राजा का साथ होना बड़प्पन है। राजा का साथ बड़प्पन है कि राजा का साथ की क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मरण से भी अधिक वेदना को देने वाला है क्या ये कह रहे हैं। यह बात अनुभव सिद्ध है। क्या अनुभव सिद्ध है? कि मनुष्य को जो कुछ कष्ट होते हैं वे पर के निमित्त से संबंध से होते हैं। जो मनुष्य को जो कुछ कष्ट है ना यहाँ पर, ये सब पर के संबंध से क्या। और यतियों का जो यतिपना है वो पर के संबंध से रहित होता है।
यतिपना ही वो है जिसमें पर का कोई संबंध नहीं है। यति बनते इसलिए पर के संबंध को तोड़ने की। अच्छा आज बताओ, आज अपने को भी मुनि बनने की भावना होती है, तो अपने क्यों होता है कि भाई ये सब पर का संबंध छूटे, हम अपने एकत्व के सुख को भोगें, इसीलिए अपन मुनि बनने की भावना करते हैं कि नहीं फिर सब लोगों से मिलना जुलना होगा, राजा आएगा, फिर सीएम से भी पहचान हो जाएगी, फिर पीएम से भी हो जाएगी, फिर सब बड़े लोगों से, और फिर सब ये कोई, अरे ये पुलिस कितनी थर्ड क्लास नौकरी होती है मालूम आपको? सबसे घटिया जाति होती है, गाली गलौज के अलावा जो बात नहीं करते हैं जो लोग, और उस जाति के लोगों का संबंध करना महानिकृष्ट संबंध है। और वो सब लोगों ने आके मिलते हैं, पुलिस आ रही है, वो आ रही है, फलाना आ रही है, क्या है ये सब अपने यहाँ तो उस जाति की नौकरी करने का मना किया है, मतलब हवलदार बनने का मना किया है। हवलदार का काम कोई जेनी के लायक काम नहीं है। और यहाँ तो लोगों को महिमा आ रही है, क्या क्यों, कुछ कह नहीं सकते। जनता है, जनता को जब तक शास्त्र नहीं पड़ेगी जनता ऐसी बातें करेगी। यतियों का यतिपना पर के संबंध से रहित होता है, और यदि यतियों का सामान्य लोगों के साथ भी संबंध हो तो भी उनको दुख भोगना पड़ता है। परद्रव्य का संयोग होगा तो विकल्प संकल्प खड़े होंगे, दुख होगा। उन्हीं यतीश्वरों का श्रीमंत मनुष्यों के साथ संबंध हो जाए तो घोर आपत्ति का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये क्या होता है, सेठ लोग महाराजों को भी अपने हिसाब से चलाने की सोचते हैं, क्या, क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हैं हम, तो महाराज को हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। महाराज यही करना पड़ेगा आपको, चौहान साहब ने कहा ना यही करना पड़ेगा, बस इतने रुपए खर्च करेंगे वाले हम, यही करना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब, क्योंकि धन का मद बहुत चढ़ता है, और धनवान यति को भी कुछ नहीं समझता, और फिर धन के साथ में अधिकार और प्राप्त हो जाए, करेला ऊपर से नीम चढ़ा है। मदिरा के पान से जैसे मनुष्य मत हो जाता, उन्नत मुख वाला हो जाता, ऊंचे मुंह वाला, ऐसे राजा एक तो लक्ष्मी का घमंड और एक अधिकार का घमंड, तो ऐसा मानता हो अपने आप को कोई मेरे से बड़ा कोई नहीं। उस राजा के साथ यदि मोक्षाभिलाषी यतियों का संबंध हो जाए तो उन यतियों के चित्त में वो संबंध मरण से भी अधिक वेदना का देने वाला होता है। इसलिए जो मुनि मोक्षाभिलाषी है उनको संसार में किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, अपने आत्म स्वरूप पे चिंतन करना चाहिए। बनारसी दास जी के ऊपर अकबर जी बहुत प्रसन्न हो गए। अकबर ने बनारसी दास जी से कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो अकबर ने क्या कहा, बनारसी दास जी ने क्या कहा मालूम, महाराज ये आप बार बार मेरे को राज दरबार में बुलाते हो, मेरे को अच्छा ही लगता, आपकी यदि कृपा दृष्टि हो तो आप मेरे को यहाँ में बुलाया करो। लोगों उनके क्या बात कर रहे हैं, हम तो मर रहे हैं यहाँ पे कि राजा हमको बुलाए, और ये भैया जी कह रहे हैं राजा हमको नहीं बुलाए। यही तो अंतर है लोगों में उनमें। सदाशिवदास जी ने कहा कि महाराज मेरी तनख्वाह जो है वो भले ही आपको बढ़ानी हो तो तनख्वाह मत बढ़ाओ, मेरे काम के घंटे आधे कर दो। क्या, और हमारे आजकल के बच्चे कहते हैं काम के घंटे ज्यादा कर दो लेकिन बोनस जरूर देना हमको, हम इतने भिखारी है, हमारे घर में हमारी माँ बाप ने खाने को नहीं दिया, हमको बोनस जरूर देना, 2 घंटे ज्यादा काम कर लेंगे हम। क्या करें, ऐसे इतने ऐसी स्थिति हो गई है बच्चों की, काम ज्यादा करना है हमको, धर्म भले ही नहीं करें। जबकि पहले के लोग कहते थे काम भले ही नहीं करें, धर्म ज्यादा करें। क्यों, सदाशिवदास जी ने अपने काम के घंटे घटवाए कि नहीं घटवाए? हाँ, पैसे नहीं बढ़वाने की चिंता की, पैसे क्या करेंगे, काम के घंटे घटा। ये होता है ऐसा मन। तो अब देखो आगे क्या कहते हैं, आखिरी दुआ पढ़ते हैं, मन में प्रकाशमान सदैव आनंद देने वाले श्री गुरु के वचन। देखो पढ़िए अनिता जी। स्निग्धा मा मुनयो भवन्तु ग्रहिणो यच्छन्तु मां भोजनम् मा किञ्चिद् धनमस्तु मा वपुरिदम् ऋग्वर्जितं जायताम् नग्नं मामवलोक्य निन्दतु जनः तत्रापि खेदो न मे नित्यानंद पद प्रदम गुरुवचो जागर्ति चेतसी।
यदि आनंद प्रदायक गुरु वचनों से चित्त प्रकाशित है, तो मुनि मुझसे प्रीति करे, नहीं आग्रहस्थ नहीं भोजन दे। मेरे पास न किंचित धन हो, यातन नहीं निरोग रहे। नग्न देख निंदा हो तो भी मन में किंचित खेद न हो। हाँ, स्निग्धा मां मुनियो भवन्तु, भले ही मुनि मुझसे स्निग्ध न रहे, माने प्रीति न करे। ग्रहिणो गृहस्थी मां भोजनम यच्छन्तु, मुझे भोजन भी नहीं देवे। मां किंचित धनम अस्तु, मां किंचित धनम अस्तु, भले किंचित मात्र भी धन न रहे। मां वपु, शरीर भी नहीं रहे, ये शरीर रोग वर्जितम जाए, तो भले मेरा शरीर रोग से वर्जित हो, रोग से युक्त हो। नग्नम मां अवलोक्य, मुझे नग्न देखकर निंदतु जना, लोग निंदा करे। तत्रापि खेदो न मे, फिर भी मुझे खेद नहीं है। यदि नित्यानंद पद प्रदम, नित्य आनंद को, नित्य आनंद रूपी पद को देने वाले यदि गुरु वचो, गुरु के वचन, चेतसी माने हृदय में, जागृति चेत, यदि जागृत है, यदि गुरु के आनंद देने वाले, नित्य आनंद पद देने वाले, नित्य आनंद रूपी पद क्या है? मोक्ष पद। मोक्ष पद को देने वाले यदि गुरु के वचन मेरे हृदय में यदि जागृत है, प्रकाशमान है, तो मुझे इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं। समझ में आया? पढ़िए तारा जी। अर्थ, सदा आनंद को देने वाला ऐसा श्री गुरु का वचन यदि मेरे चित्त में प्रकाशमान है, तो यदि मुनिगण मुझ पर प्रीति न करे, गृहस्थ लोग मुझे भोजन न दें, मेरे पास कुछ भी धन भले ही न रहे, मेरा शरीर रोग से युक्त रहे और लोग मुझे नग्न देखकर मेरी निंदा भी करे, तो मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं है। बहुत बढ़िया। समझ में आया? एकदम स्पष्ट है, मेरे को कोई खेद नहीं है। ये सब चीज होने पर भी मेरे को कोई दुख नहीं है। यदि एज लॉन्ग एज मेरे को, मेरे चित्त में यदि आनंद को देने वाले गुरु के वचन मेरे चित्त में है, तो मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं, खेद नहीं। देखो भावार्थ पढ़ते इसका। पढ़िए संगीता जी भावार्थ। जिस समय मेरे मन में सदैव आनंद देने वाले गुरु वचन का प्रकाशमान न हो, तो मुनिगण मेरे ऊपर प्रीति न करे, श्रावक लोग मुझे भोजन न देवे, मेरे पास धन न होवे, शरीर भी निरोगी न होवे, तथा मुझे नग्न देखकर लोग मेरी निंदा करे, तो मुझे खेद हो सकता है। किंतु यदि मेरे मन में श्री गुरु का उपदेश विराजमान है, तो उपयुक्त कोई भी बात खेद को उत्पन्न करने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि श्री गुरु का उपदेश सदा आनंद को देने वाला है। हाँ, कितनी बढ़िया बात लिखी है। यदि मेरे मन में गुरु का उपदेश विराजमान है, तो उपयुक्त कोई भी बात मेरे को खेद को उत्पन्न करने वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका उपदेश यदि मेरे हृदय में विराजमान है, तो वो तो मेरे को सदा ही आनंद को देगा। फिर मेरे को इन सब चीजों से रंच मात्र भी खेद और दुख होने वाला नहीं है। आनंद ही आनंद की प्राप्ति है, जब तक मेरे हृदय में श्री गुरु का उपदेश विद्यमान है, क्योंकि वो मेरे को निरंतर आनंद को देने वाला है, और इन सब बातों से मुझे कुछ भी खेद होने वाला नहीं। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा।